जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में पॉलिटी जीके से 35 ऐसे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये 35 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो साथियों आप लोग पूरा सेशन को ध्यान से देखिएगा और आज के इस 35 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। आपको बताना है शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था लेकिन अब इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो आपको बताना है किस संशोधन से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 42वां संशोधन के द्वारा। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा साथियों 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, डेट पूछा जाता है तो 1976 में हुआ था और इस संशोधन को मिनी संविधान यानी कि लघु कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस आर्टिकल में है। तो साथियों भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इसके बारे में अनुच्छेद 368 में बताया गया है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 368। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। तो साथियों भारत में पंचायती राज संस्थान जो है अपना कोष ये प्राप्त करता है सरकारी अनुदानों से। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों पंचायती राज की बात करें ये पहली बार कहाँ पर लागू हुआ था, तो राजस्थान के नागौर में। कब लागू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए साथियों स्वतंत्र भारत का अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत का अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तब आपका आंसर क्या होगा, सी राजगोपालाचारी। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे सिर्फ तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था। तो साथियों भारत के संविधान को संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने अंगीकृत किया था। साथियों हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, और यह पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया था। तो साथियों संविधान बनाने में संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लिया था। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो याद रखिएगा 1934 में दिया था M.N. रॉय ने। किसने दिया था, M.N. रॉय ने संविधान सभा गठन करने का क्या किया था, इन्होंने विचार दिया था। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है। तो साथियों जैसे कि आप सभी जानते हैं आर्टिकल 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है। और ये आपातकाल जब लागू होता है तो इसमें जीवन का जो अधिकार होता है इसे निलंबित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने से पूर्व भंग कर सकता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर हो जाएगा कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। आंसर है इनमें से कोई नहीं। चूँकि साथियों राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है किसके प्रति।
चूँकि साथियों राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं राज्यपाल को, तो ये राष्ट्रपति के प्रति ही क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, तो जिस राज्य का राज्यपाल है उस राज्य में हाई कोर्ट होगा, तो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा राज्यपाल को शपथ दिलवाएगा। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो भारत में न्याय करने का अधिकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में क्या क्या शामिल है, तो संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा, ये तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा, सरकार के प्रति श्रद्धा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा होगा। राष्ट्रपति का इसमें जो नागरिक का मौलिक कर्तव्य है इसमें नहीं रखा गया है, तो बी और सी नहीं होगा, यहाँ पर आंसर होगा ए वाला। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होता है तो इसका मामला कौन देखता है, आंसर है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ है, और उपराष्ट्रपति का पद बताइए क्या होता है, संविधान के द्वारा सृजित किया गया है, संसदीय नियम के द्वारा सृजित किया गया है, संविधान से अलग प्रावधान है, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जिसका उपराष्ट्रपति होगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। ठीक है, अच्छा उपराष्ट्रपति जो शपथ लेता है इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 69 में। मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है, आंसर है प्रधानमंत्री की संस्तुति पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला होगा। लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए, तो साथियों इसका आंसर होगा 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो साथियों छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बनता है 1 नवंबर 2000 को। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए सिक्किम भारत का राज्य कब बना था। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे, तो साथियों भारत में प्रथम आम चुनाव जो है 1951-52 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, तो इसका जो आंसर हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे यहाँ पे 1952। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। 1951 के लास्ट में स्टार्ट हुआ था और समाप्त हुआ था 1952 में। तो डी वाला आपको आंसर करना है। जब ऑप्शन में 1952 ना मिले तब आपको आंसर 1951 करना है। भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ था, तो याद कीजिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज स्टार्ट होता है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, तो ये 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था, तो साथियों 1971 में इंदिरा गांधी ने दिया था। और कौन सी पंचवर्षीय योजना में, ये क्वेश्चन भी बनता है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस नारा को दिया गया। मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विधिक स्वीकृति, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या बोला, किसी भी तरह की नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की। चलिए बताइए,
तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सामाजिक स्वीकृति ये तो है, नैतिक स्वीकृति ये भी है, राजनीतिक स्वीकृति ये भी है, लेकिन विधिक स्वीकृति इसे प्राप्त नहीं है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षता संबंधित है, याद रखिएगा प्रस्तावना से। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है, प्रस्तावना से। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो साथियों ग्राम सभा का सदस्य संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता उस ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना ये किसका उत्तरदायी है? तो ये निर्वाचन आयोग का उत्तरदायी होता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य डैश संशोधन अधिनियम में हुआ था। तो भारत का राज्य 22वां सिक्किम बना था और ये 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत बना था। इससे पहले 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत इसे सह राज्य का दर्जा मिला था और पूर्ण रूप से 36वां 1975 में बना था। भारत का संघ है, इसका मतलब क्या होता है? तो भारत का संघ का मतलब है भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए हैं। यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट से। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। किसे करेगा? राष्ट्रपति को। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति को। ठीक है, आगे देखिए सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैबिनेट के द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। एक धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर क्या है ये आपको बताना है। देखिए धन विधेयक के बारे में आर्टिकल 110 में बताया गया है और वित्त विधेयक के बारे में आर्टिकल 117 में बताया गया है। वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित है। तो साथियों ये लोक लेखा समिति से संबंधित रखता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा जेबी कृपलानी। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? आंसर हो जाएगा कानूनी सलाहकार। क्या होता है? कानूनी सलाहकार होता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? आंसर है संसद। डी वाला ऑप्शन सही है, संसद। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने आज 35 में कितने क्वेश्चन सही किए हैं।